जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारा जुपिटर की पंचम और नवम दृष्टि को समझने का। कि एक्चुअली में कहा जाता है कि जुपिटर जहाँ बैठते हैं वहाँ से पाँचवें और नौवें भाव को देखते हैं, और ये देखना उनका बहुत शुभ होता है क्योंकि जुपिटर नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जुपिटर की पंचम और नवम दृष्टि का बड़ा महत्व हो जाता है। जिस भाव को देखते हैं पंचम और नवम दृष्टि से उस भाव को शुभ कर देते हैं। लेकिन क्या पंचम और नवम दृष्टि दोनों एक जैसी होती हैं? ये कहना सही नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि पांचवी दृष्टि जब जुपिटर की पड़ती है तो आपका उस भाव के प्रति एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन सा हो जाता है। उस भाव के प्रति आप उस भाव को जानने की कोशिश करते हैं। और जब नवम दृष्टि जुपिटर की जिस भाव पर पड़ती है उस भाव पर जुपिटर अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अर्थात वहाँ पर ये होगा कि आप कम मेहनत करेंगे और फल ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब इसमें मैटर ये भी करता है कि क्या जुपिटर कौन से जोडिएक साइन में है, जुपिटर रेट्रो है तो कौन से हाउस के अंदर रेट्रो है, ये सब बातें भी देखनी जरूरी होती है। लेकिन अभी जो हम समझेंगे वो जुपिटर की हम पंचम और नवम दृष्टि को समझेंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि जुपिटर की पांचवी दृष्टि क्यों इतनी अलग है और नवम दृष्टि क्यों इतनी अलग है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली का चार्ट लगाते हैं तो जुपिटर 9th हाउस के अंदर धनु राशि आती है जुपिटर की, और जुपिटर वहाँ से बैठ के पंचम दृष्टि से लगन को देखते हैं और नवम दृष्टि से पांचवें भाव बुद्धि को देखते हैं अर्थात। तो ये दिखाता है कि ऐसा इंसान की जो जुपिटर जिस भाव में बैठकर पांचवी दृष्टि से देखेंगे उस भाव के प्रति इंसान का एक मोह बढ़ जाता है। अर्थात जुपिटर की पांचवी दृष्टि जिस भाव पर जा रही है उस भाव से आप ज़्यादातर क्या होंगे, मोह के वश बंधे रहेंगे पांचवी दृष्टि से। और नवम दृष्टि जहाँ पर जाएगी उसके अनुसार आपके जो मॉरल और एथिक्स होंगे वो एक सर्वप्रिय होंगे। अर्थात जिस भी भाव पर जुपिटर की नवम दृष्टि है वहाँ पर उस भाव से आप क्या देखेंगे कि आपका ना उस भाव से एक अलग सा ही एक अलग मॉरल एथिक्स उस भाव को लेके अलग होंगे सबसे। अर्थात जहाँ पर आप घर पर हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी का जुपिटर आप 10th हाउस में है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 9th दृष्टि इसके छठे भाव पर आती है जुपिटर की। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ऐसे इंसान का ना जो सेवा भावना होगी वो बहुत उच्च होगी। अर्थात कि जो सेवा करेगा इंसान उसको वहाँ पे ब्लेसिंग्स का सहारा मिलेगा। तो अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि हमें पता है कि जुपिटर की पंचम और नवम दृष्टि शुभ है, लेकिन हम अपनी लाइफ के अंदर कैसे जुपिटर की इस दृष्टि को यूज़ करें कि हमें ब्लेसिंग्स मिलें। एक्चुअली में हर किसी को किस्मत का सहारा चाहिए, लेकिन वो किस्मत का सहारा मिलेगा कैसे वो समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए जैसे लगन में आप जुपिटर को देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या पाएंगे, पंचम दृष्टि पांचवें भाव पर आ रही है और नवम दृष्टि 9th हाउस में आ रही है। तो ऐसा जातक ज्ञानी होता है, लेकिन समटाइम्स कैसा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान की भूख इतनी ज़्यादा होती है कि वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ऐसे इंसान अपने पहली संतान को बड़ा प्रेम करता है, वो मोहवश उसके मोह में फंसा रहता है, क्योंकि पांचवी दृष्टि जो पांचवें भाव में आ रही है आपकी जो अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, वो पांचवें भाव के कारक तत्व से जुड़ चुकी है। तो ऐसा जातक बहुत कुछ अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करता है। भले ही एकेडमिक एजुकेशन इस इंसान के पास ना हो, लेकिन जीवन के जो सिद्धांत हैं, जीवन की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होती है ऐसे इंसान के पास। लगन में जुपिटर है तो ऐसे जातक के मॉरल और एथिक्स हमेशा इसकी बुद्धि पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि नवम दृष्टि जो है नौवें भाव पर आती है। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है कि जुपिटर की नवम दृष्टि जब 9th हाउस पे आ रही है तो ऐसे जातक को अपने पिता का, अपने गुरुओं का हमेशा एक सानिध्य प्राप्त होता है या एक आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ऐसा जातक हमेशा अपने गुरुओं की इज्जत करने वाला होता है। ऐसे जातक की मॉरल और एथिक्स हर समय उसके बुद्धि पर चलते रहते हैं कि ऐसा इंसान 100 लोगों के बीच में भी खड़ा होकर बोल सकता है कि आप ये गलत कर रहे हो। क्योंकि जुपिटर की जो 9th दृष्टि है वो नवम भाव पर आने से ये दिखाती है कि 9th हाउस जो है आपके मॉरल एथिक्स, गुरु पिता का है, लॉन्ग ट्रैवल का है, स्पिरिचुअलिज्म का है, अध्यात्म का है। और लगन भाव आपकी बुद्धि है, लगन भाव आपका मस्तिष्क है,
जिस पर जुपिटर का प्रभाव है बहुत ज़्यादा। सो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए कि कभी भी अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, जिसके चलते उसका 9th हाउस या ब्लेसिंग्स खराब हो, जुपिटर की जो 9th दृष्टि 9th हाउस पे आ रही है। अन्यथा क्या होगा, काम में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, देखने को मिलेगी। अब यहीं पर हम देखते हैं जुपिटर का, अगर आप दूसरे भाव में हो तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जुपिटर की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर आती है और 9वीं दृष्टि इसके कर्म भाव पर आती है, दशम भाव पर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर आ रही है कि ऐसे इंसान का जो जीवन है वो सिर्फ सर्विस के लिए हुआ है। क्यों? हम जुपिटर को कहते हैं, गुरु ग्रह को कहते हैं हम जीव कारक ग्रह है, अर्थात गुरु जहाँ बैठकर देखता है वहाँ से आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। तो जब जुपिटर की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पे आ रही है, या तो ये इंसान नौकरी में बहुत अच्छा करेगा या फिर ये इंसान सेवा में बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसे जातक की बुद्धि में क्या चलता रहेगा, हर वक्त क्या चलता रहेगा कि मान लीजिए अगर किसी ने इससे शत्रुता कर लिया है तो ये अपने ना शत्रुता या उस शत्रु को लेकर दिमाग में सब कुछ चलाता रहेगा। लेकिन ऐसा इंसान अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने वाला होता है, उनको भी माफ़ करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि आपकी अट्रैक्शन उसके प्रति है, आपकी अफेक्शन उसके प्रति है। इसलिए 6ठे भाव पर जुपिटर की जब 5वीं दृष्टि आती है तो ऐसा जातक लड़ने वाला नहीं होता, वो अपनी वाणी से, अपने बोलने से ही अपने दुश्मनों को जीत लिया करता है। और 9वीं दृष्टि जो दशम भाव पर आती है ये दिखाती है कि ऐसा जातक जितना कर्म करेगा उससे ज़्यादा ही हमेशा इसको फल मिलेगा, चाहे आप पाएँ या ना माने या ना माने। लेकिन जुपिटर की 9th दृष्टि जब भी दशम भाव पर आती है तो ऐसे जातक भले ही 2 रुपये की मेहनत करता हो लेकिन उसे फल हमेशा 10 रुपये का ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जुपिटर की 9th एस्पेक्ट जो ब्लेसिंग्स हैं वो उसके दशम भाव को मिल रही हैं, अर्थात कार्य क्षेत्र को बढ़ाती है ऐसी जुपिटर की दृष्टि। अब यहाँ पर ये दिखाती है कि ऐसे इंसान की फैमिली दिन प्रतिदिन ग्रो करना शुरू कर देती है, क्योंकि दूसरा भाव आपकी फैमिली का है। ये दिखाता है कि आफ्टर द नेटिव बर्थ जो फैमिली में इनके अपलिफ्टमेंट देखने को मिली होगी और पिता की वेल्थ बढ़नी शुरू हुई होगी ऐसे जातक के जन्म के बाद। यहाँ पर देखते हैं जब जुपिटर तीसरे भाव में आता है तो 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता है और 9वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखते हैं। तो ये दिखाते हैं कि ऐसे जातक की जितनी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी उतनी ही इच्छाएं बढ़ती भी चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर की 9th दृष्टि का काम है बढ़ाना। जब 11th हाउस को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो वो अर्थात बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, बड़ा होगा और सोशली गेन बहुत होंगे, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होंगे ऐसे जातक के, एक जगह से नहीं बहुत अलग अलग जगह से कमाने वाला होगा। लेकिन जो 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है वो ये दिखाती है कि ऐसा जातक अपने स्पाउस या अपने पार्टनर से थोड़ा सा मोहवश दब के रहने वाला होगा। वो कोशिश करेगा कि घर पे लड़ाई ना हो स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, तो वो कोशिश करता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके चलते वो मोह के वश बंधा रहता है 7वें भाव से। 7वां भाव बिजनेस का होता है। ऐसे जातक का जरूर मन करता है कि वो एक बारी कभी ना कभी बिजनेस जरूर करे, हो सकता है जॉब के साथ साथ ऐसा जातक बिजनेस भी करता हो। लेकिन बात रही कि अब ऐसे जातक की अट्रैक्शन है, ऐसा जातक जानना चाहता है, तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक ना अपने स्पाउस को एक प्रेम संबंध के रूप में समझने वाला होता है। वो उससे इतना प्रेम करता है कि वो उसकी हर बात को मान लेता है। यहीं पर क्या होता है, एक द्वेष होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए त्रिषडाया भाव है, तीसरा भाव ना त्रिषडाया भाव है और जुपिटर यहाँ पर आके बैठ गया है। तो क्या होगा, आप भले ही उनकी बात मानने वाले हों लेकिन उसका जो फल स्वरूप निकलेगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव निकलेगा। और वहाँ पर जुपिटर फिर बुद्धि में ये बताना चाहते हैं आपकी कि क्या ये स्पाउस, क्या ये पार्टनर सही है आपके लिए, क्या इनकी बात मानना आपके लिए सही है। क्योंकि जुपिटर एज ए टीचर के रूप में भी काम करते हैं। जब जुपिटर 5वीं दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं उस भाव के प्रति आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो जुपिटर की जब तीसरे भाव में बैठते हैं और 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं तो यहाँ पर इंसान सामने वाले इंसान से दबने लग जाता है और वो उससे इतना दबना शुरू हो जाता है कि उनकी गलत बातों को भी मानना शुरू कर देता है। इसलिए जुपिटर इन द 3rd हाउस, आपको ये समझना चाहिए कि आपको ना हमेशा क्या करना चाहिए। जुपिटर की 9th दृष्टि 11th हाउस पर आ रही है तो क्या कीजिए, जब भी सोशली जाइए या जब भी आप सोशलाइज हो रहे हैं तो कोशिश कीजिए संगत क्या रखी है आपने, क्योंकि 11th हाउस आपकी संगत का है और तीसरा भाव भी कहीं ना कहीं आपकी संगत को ही दिखाता है।
आपकी संगत अच्छी होनी ज़रूरी है। क्या आपकी संगति अच्छी है तो आपको गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होगा, आपके वेल्थ के सोर्स ऑफ इनकम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू योर सोशली नेटवर्किंग साइट्स या सोशली गैदरिंग से आप अपना एक अलग से वेल्थ के अलग अलग सोर्स बना पाएंगे। सो जुपिटर का सानिध्य या जुपिटर की ब्लेसिंग्स पाने के लिए सबसे पहले तीसरे भाव में अगर जुपिटर है तो आपको अपनी संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर संगत का बड़ा रोल प्ले होता है कि संग का रंग कैसा चढ़ रहा है। जुपिटर जब चौथे भाव में आते हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि के अंदर ही जुपिटर उच्च के माने गए हैं। चौथा भाव एक मोक्ष त्रिकोण का भाव है। यहाँ से जुपिटर पंचम दृष्टि से आठवें भाव को देखते हैं, जो कि दिखाते हैं कि ऐसा जुपिटर ऐसे जातक की लाइफ के अंदर अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन रखेंगे ही रखेंगे हमेशा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इनकी नैतिक बुद्धि को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि पांचवी दृष्टि है जो वो बुद्धि के ऊपर काम करने वाली होती है। तो यहाँ दिखाते हैं कि जुपिटर चौथे भाव के अंदर जब बैठते हैं तो यहाँ पर जातक के लाइफ के अंदर जब भी चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो जातक को कुछ न कुछ सिखाकर जुड़ जाएगी। और नवम दृष्टि यहाँ पर जुपिटर की 12वें भाव पर आती है, जो दिखाता है कि ऐसे जातक के लिए बदलाव ही इसकी ब्लेसिंग्स का काम करेगा। जब तक ये बदलेगा नहीं, जब तक ये फौरन नहीं जाएगा, जब तक ये जीवन में बदलेगा नहीं, मेडिटेशन अध्यात्म इन चीज़ों को तब तक अपनाएगा नहीं, तब तक जातक को ब्लेसिंग्स का सहारा नहीं मिलेगा। तो नवम दृष्टि जब 12वें भाव पर आए जुपिटर की, तो ये समझना चाहिए कि ऐसे जातक के जो जीवन का मूलभूत सिद्धांत रह जाता है वो ये रह जाता है कि मुझे सिर्फ देना है, क्योंकि जो 12वां भाव है वो सिर्फ देने का आता है। या तो आप खुद अपनी मर्जी से दे दो, चाहे वो आपकी सर्विस हो, चाहे वो आपकी सेवा हो, चाहे वो आपका धन हो, क्योंकि इसीलिए वो चैरिटी का भी कहा जाता है 12वां भाव। जब आप देना शुरू करेंगे तो लाइफ में आप कहीं ना कहीं पाएंगे आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होंगी। इसलिए जुपिटर जब चौथे भाव में होता है तो ऐसा जातक गुरुओं के रूप में एक मातृत्व को देने वाला होता है, क्योंकि चौथा भाव नर्चरिंग नेचर को दिखाता है कि ऐसे जातक की जो नेचर होती है वो नर्चर करने वाली होती है, वो सबको देने वाला होता है। जैसे एक माता अपने बच्चों को सब कुछ न्यौछावर करने वाली होती है अपने बच्चों के ऊपर। तो चौथे भाव का जुपिटर ऐसा ही होता है कि मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे किसी के कर्क राशि का ही है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे जातक की नेचर होगी कि मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूँ, भले ही चाहे वो एक फ़कीर की तरह जीने वाला हो, फिर वो चाहे मोक्ष प्राप्ति के लिए भटकता रहे, लेकिन वो सब कुछ फिर भी बांटने वाला होगा ही होगा। इसलिए मोक्ष त्रिकोण में जुपिटर उच्च के होते हैं, क्योंकि 4, 8, 12 का जो त्रिकोण होता है वो मोक्ष का त्रिकोण होता है। यहाँ पर जब जुपिटर आते हैं तो ऐसे जातक की जो नेचर और स्वभाव होता है वो सिर्फ देने वाला होता है। इसीलिए वो देने के साथ साथ अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स को बढ़ाता चला जाता है। ऐसे जातक की माता भी उसके लिए बहुत एक गुरुओं के रूप में काम करते हैं, कि जो माता की टीचिंग है ऐसे जातक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण काम करती है। जब जुपिटर पंचम भाव पर आता है तो ये जुपिटर आपके 5वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखता है और 9वीं दृष्टि से लगन को देखता है। ये बड़ा अच्छा जुपिटर कहा गया मान लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 9वीं दृष्टि जो है वो लगन के ऊपर आ रही है। ऐसे जातक के खुद के कर्म ही ऐसे जातक के ब्लेसिंग्स का सहारा बनेंगे। और पंचम दृष्टि से जो 9वें भाव को देख रहे हैं, ऐसा जातक खुद को जितना एजुकेट करता चला जाएगा उतना जातक के लिए क्या होगा, ब्लेसिंग्स का सहारा मिलता चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 9वां भाव आपके ब्लेसिंग्स का भी होता है। ऐसा जातक अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखने वाला होता है, अपने पिता से बहुत कुछ सीखने वाला होता है। ऐसे जातक की जो अट्रैक्शन या अफेक्शन होती है वो अपने आप को एजुकेट करने के प्रति होती है, कि मैं खुद को एजुकेट करूं। हो सकता है कि ऐसा जातक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल या अध्यात्म को जानने वाला हो, लॉन्ग ट्रैवल करने वाला हो, जिसके चलते वो अपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ बदलाव कर लेता हो। लेकिन जो 9वीं दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है ना, वो सबसे अच्छी होती है, कि ये जातक जो पैदा हुआ है ये किस्मत लेकर पैदा हुआ है। ऐसे जातक को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। जैसे पंचम भाव में जुपिटर हो, मान लो रेट्रो ना हो, और रेट्रो है तो स्वय राशि में ना हो। अगर उच्च का रेट्रो हो रहा है तो थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है। अगर नीच का रेट्रो है तो योग कारक प्लैनेट है जुपिटर यहाँ पे पंचम भाव के अंदर। सो क्या पाते हैं हम यहाँ पर, 9वीं दृष्टि जब लगन के ऊपर आती है तो ऐसे जातक का जो मस्तिष्क है ना, जो दिमाग है, उसका बस यही काम करेगा कि मुझे प्रभु भक्ति में लगना है। ऐसा जातक सिर्फ प्रभु को नित्य दिन याद करने वाला होता है, और वो ये वही नित्य दिन याद करना, मंत्र साधना करना,
ऐसे जातक की मंत्र साधना ही ऐसे जातक के ब्लेसिंग्स का सहारा बनती है। मोर ओवर आप पाएंगे कि ऐसे जातक के अंदर अलग अलग प्रकार की कला होंगी। ऐसी कला होगी जो शायद किसी को सीखने से भी ना आती हो, लेकिन ऐसा जातक जन्म से वो कलाएं लेकर आया है। तो ये कला इंसान को आगे बढ़ने में मदद करती है। जुपिटर ऐसे ही जब छठे भाव के अंदर आते हैं तो कहते हैं कि जुपिटर छठे भाव के अंदर बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि पांचवी दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं और नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं। पांचवी दृष्टि से जब इंसान के दशम भाव को देख ले तो ऐसे जातक अपने प्रोफेशन को सीखने वाला होगा, अर्थात वो अपने कर्म क्षेत्र को हर दिन सीखने वाला होगा। उस इंसान के लिए सिर्फ उसका कर्म क्षेत्र ही सब कुछ रह जाता है। और नवम दृष्टि जो दूसरे भाव में आ रही है, ऐसे जातक के जन्म के बाद लाइफ में कहीं ना कहीं इनकी फैमिली ने प्रॉस्पर ही किया होगा, आगे ही बढ़ी होगी, क्योंकि नवम दृष्टि का मतलब है बढ़ाना। दूसरे भाव पर आ रही है तो वेल्थ के अलग अलग प्रकार के सोर्सेज बनेंगे, लेकिन तब बनेंगे जब ऐसा इंसान अपने मॉरल और एथिक्स पर टिका रहेगा हमेशा। जहाँ ऐसा जातक अपने मॉरल और एथिक्स को छोड़ता है, कहीं ना कहीं वो अपना दूसरा भाव वहाँ पर खराब कर लेता है। पंचम दृष्टि जो दशम भाव पर आ रही है, ऐसा जातक अपने कर्म से बहुत प्यार करने वाला होता है, अपने पिता की वेल्थ से बहुत प्यार करने वाला होता है। ऐसे जातक के लिए सिर्फ अपना जो कर्म क्षेत्र है ना, वो उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे एक माता अपने अबोध बालक को प्रेम करती है। ऐसे ही जातक अपने कर्म क्षेत्र को इस तरह प्यार करने वाला होता है कि मान लीजिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, सिर्फ अपना काम करना नहीं छोड़ सकता। इसीलिए जुपिटर को छठे भाव में बहुत अच्छा कहा गया है। और जब तक ऐसा जातक अपने कर्म क्षेत्र या अपने प्रोफेशन के अंदर सेवा का एक लिंकेज बना के रखेगा कि मान लीजिए मुझे कुछ, मेरे पास एक सर्विस है, मैं एक सर्विस ओरिएंटेड पर्सन हूँ, भले ही मैं बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मैं कुछ सर्विस में दे रहा हूँ। कोई ज़रूरतमंद आदमी मेरे पास आ जाए और मुझे उसकी ज़रूरत को समझना चाहिए, तो क्या ये सही नहीं होगा कि मैं उसके बिना कुछ लिए उसकी मदद कर दूं? वो एक सर्विस होता है, वो एक सेवा भावना होती है। तो जब ऐसी सेवा भावना ऐसे इंसान के जीवन में जुड़ती है तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक लाइफ में प्रॉस्पर करता है और उसको जो जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं वो उसके दूसरे भाव पर हमेशा आती रहती है। ऐसे जातक के पुत्र या पुत्री का भी प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि पांचवें भाव से जो दशम भाव पड़ता है, दूसरा भाव, उस पर जुपिटर की 9th दृष्टि आ रही है छठे भाव से। लेकिन ये दिखाता है कि जो आपने कर्म किए हैं वहाँ कर्मों का लेखा जोखा जो आपके 9th दृष्टि दूसरे भाव पर आ रही है वहीं से होगा लेखा जोखा। इसलिए इंसान को अपने कर्म बहुत अच्छे से करने चाहिए। जब तक वो अपने कर्मों में एक सात्विकता रखेगा तब तक ऐसे इंसान का कभी भी कुछ भी फैमिली के अंदर हो नहीं सकता। कोई नुकसान हो जाए, कोई आज के समय में कहते हैं कोई औपरिक असर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जुपिटर को देखते हैं जब सप्तम भाव पर आते हैं तो यहाँ पर पंचम दृष्टि 11वें भाव पर आती है और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर आती है। ये दिखाती है कि ऐसे जातक के एफर्ट्स में हमेशा इसको ब्लेसिंग्स मिलेगी। मतलब ये है ना, एक मूवी का डायलॉग है, शायद मूवी डायलॉग मुझे याद नहीं, लेकिन मूवी याद है, एक लाइटर जलाने वाला। भले ही किसी के हाथ में वो लाइटर नहीं जलता, लेकिन जब इस इंसान के हाथ में लाइटर आता है तो 5 बार जल जाता है। मूवी का नाम मुझे याद नहीं। मतलब ऐसे इंसान के हाथ में शफा होगी, जिसको कहा जाता है कि बरकत हो गया ऐसे इंसान के हाथ में, कि ये इंसान जब किसी के सर पर हाथ रख देगा तो उसके काम बन जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाव आपके हाथों का दिखाया गया है। इसलिए, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब इंसान के अंदर इच्छा मात्रम अविद्या उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि जो 11वें भाव पर पंचम दृष्टि आ रही है, ऐसे जातक को अपने इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। द रीज़न इज 11वां भाव त्रिषिडाया भाव कहा गया है, और 11वां भाव ना बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी कोई बहुत अच्छा भाव नहीं कहा गया है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक गेन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी इंसान के लिए जीवन में स्पिरिचुअलिज्म या मान लीजिए उसके जीवन में मॉरल एथिक्स की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो मटेरियलिस्टिक गेन के प्रति नहीं, वो एक मोक्ष के प्रति भागने वाला होगा। तो ऐसा इंसान अपनी भले इच्छाओं के पीछे भागने वाला हो, उसके लिए पैसा ही सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात जब वो अपनी इच्छाओं का त्याग करना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो 9th दृष्टि जो तीसरे भाव पर आ रही है, ऐसे जातक के एफर्ट्स जो होते हैं वो ब्लेसफुल हो जाते हैं, कि ये जो भी कर्म करेगा या जहाँ भी ये एफर्ट्स लगाएगा उस एफर्ट से इसको फल मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा भाव क्यों हमारा कहा गया है एफर्ट्स का? लगन आप होते हैं, दूसरा भाव आपकी वाणी होती है, तीसरा भाव आपका हाथ होता है। अर्थात
पैसे को कमाने के लिए आपके हाथों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एफर्ट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए दूसरे से दूसरा तीसरा भाव भी धन भाव ही कहा गया है। ऐसा जातक सामने वाले इंसान की बड़ा मदद करने वाला होता है। जब तक ये सामने वाले इंसान की मदद नहीं करेगा तब तक इसका जो धन है, फैमिली है, इसके एफर्ट्स हैं, इसको कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये दिखाता है सप्तम भाव में जब जुपिटर हो तो कहीं ना कहीं इनके जो स्पाउस पार्टनर भी होंगे वो भी बहुत ज्ञानी होते हैं और वो इनको हमेशा कहीं ना कहीं एडवाइस करने वाले होते हैं। उनकी एडवाइस आपके एफर्ट्स के अंदर हमेशा फ्रूटफुल रहेगी। जुपिटर इन द 8th हाउस पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं और नवम दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं। 5वीं दृष्टि अर्थात 12वें भाव को देखना ऐसे जातक स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, ऑकल्ट, रिसर्च, ऐसी चीज़ों को सीखने के पीछे भागता रहता है। जीवन में बदलना ही इसका एक मूलभूत सिद्धांत रह जाता है। नवम दृष्टि जब चौथे भाव पर आती है तो ये दिखाता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है और बदलाव ही इसके इंसान के लिए कंफर्ट बनाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो बदलने का है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो कहीं ना कहीं धर्म को जानने का है। क्यों? क्योंकि 9th से जो 12th पढ़ता है वो अष्टम पढ़ता है, अर्थात धर्म की हानि को दिखाया। लेकिन धर्म की हानि भी तभी होगी जब आप धर्म को जानने वाले होंगे। तो ऐसा जातक धर्म को जानने वाला होता है। जब तक ये धर्म को जानेगा नहीं तब तक अपने लाइफ के कंफर्ट्स को बढ़ाएगा नहीं। इसलिए अष्टम भाव का जुपिटर ऐसा होता है कि इंसान पहले भटकता है और फिर अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़ा कंफर्ट बना लेता है। यहाँ पर आप पाएंगे कि ऐसे जातक की माता जो हैं बड़ी इनके लिए एक लकी चार्म के रूप में काम करते हैं और ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने लिए बना लिया करता है कंफर्ट जोन, लेकिन सबसे पहले इसको त्यागना पड़ता है। क्या त्यागना पड़ता है? इसको सम टाइम्स आप पाएंगे इस जातक को अपने मॉरल और एथिक्स समय प्रति समय बदलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 5वीं दृष्टि जो है 12वें भाव पर जा रही है जो कि बदलाव को दिखाती है, और नवम दृष्टि जो है जो कि चौथे भाव पर आ रही है जो दिखा रही है कि ऐसे जातक के जो संस्कार होंगे वो इसके कंफर्ट या स्थिति के अनुसार बदलते चले जाएंगे। क्योंकि चौथा भाव हमारी सिचुएशंस को दिखाता है, चौथा भाव हमारे घर को दिखाता है, हमारे कंफर्ट्स को दिखाता है। और 5वीं दृष्टि जो जुपिटर की 12वें भाव पर आ रही है वो आपकी बुद्धि को ऐसे बना के रखते हैं कि आप समय प्रति समय बदल जाया करते हैं। तो इसलिए बदलाव ही जीवन का नियम है और इस जातक के लिए नर्चरिंग नेचर रखना है, इसके लिए ब्लेसिंग्स का काम करना है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव जो है वो नर्चरिंग को दिखाता है। तो जब तक ऐसा इंसान अपने स्वभाव के अंदर एक नर्चरिंग नेचर को रखता है तब तक इस जातक के लिए हमेशा इसके लाइफ में कंफर्ट्स, इसके लाइफ के अंदर एक माता का सुख, या कह सकते हैं हम इनके स्पाउस का प्रोफेशन हमेशा अच्छा चलता रहता है। सो ट्राई टू बी इन द नर्चरिंग नेचर। 9th हाउस में जब जुपिटर आता है तो यहाँ पर पंचम दृष्टि से लगन को देखते हैं और नवम दृष्टि से 5वें भाव को देखते हैं। तो ऐसा जातक मंत्र साधना करने वाला बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक अपने कहने को हम कह सकते हैं कि भक्ति में ऐसा डूबने वाला होता है कि वो बहुत कुछ छोड़ने वाला भी हो जाता है। पंचम दृष्टि जो लगन पर आ रही है तो ऐसे जातक की बुद्धि हमेशा काम करती रहती है। मतलब ऐसे जातक की बुद्धि कभी नहीं सोचना बंद करती। ऐसा जातक ना अपने आप से बहुत प्रेम करने वाला होता है, अर्थात सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है ऐसा जातक, कि वो चाहता है कि मैं जो करूं उसको दुनिया देखे, उसको परहेज करे। ऐसा जातक एजुकेटेड भी होता है, भले एकेडमिक एजुकेशन ऐसे जातक के पास ना हो, लेकिन वो किताबें या दुनिया के अलग अलग तौर तरीक़ों से सीखने वाला होता है। ऐसा जातक को गुरु और पिता का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये उनकी अवहेलना करने वाले हों। हाँ, हो सकता है कि पिता के साथ ओपिनियन या गुरु के साथ ओपिनियन डिस्प्यूट्स हो जाए, वो भी तब होता है जब जातक के अंदर एजुकेशन की जो इतनी प्रकाष्ठा बढ़ जाती है कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है। तब ये अपने पिता और अपने गुरुओं के साथ इनका द्वेष हो जाता है। लेकिन जो नवम दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है ये दिखाते हैं ऐसे जातक की पहली संतान इनका जीवन बदलने वाली होगी। ऐसे जातक के लिए एजुकेशन इतना ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है। जब तक ये जातक पढ़ता रहेगा, जब तक ये जातक एंटरटेनमेंट में रहेगा, तब तक इसके लिए ब्लेसिंग्स हमेशा काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि 5वां भाव जो है एंटरटेनमेंट का है, मंत्र साधना का है।
पांचवा भाव कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स का भी है, क्योंकि नवम से नवम पड़ता है ये। इसलिए ऐसे जातक को ये करना चाहिए कि खेलना कूदना, एजुकेशन, म्यूज़िक, ये सब इस जातक के लाइफ के एक रूटीन में होना चाहिए। जब जब ये रूटीन में रहेगा तब तक ऐसे जातक की लाइफ एक फ्रूटफुल और एक बेनिफिशियल रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे और ब्लेसिंग्स हमेशा देखने को मिलेंगी। इसलिए 9th हाउस जुपिटर वाले जातक को अपनी लाइफ से एंटरटेनमेंट कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। दशम का जुपिटर, अब बताइए क्या हो सकता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दशम के जुपिटर को नीच का कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर तो सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का काम है। जुपिटर तो है एक ब्राह्मण की तरह, तो वो यहाँ पर कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर जब दशम भाव का जुपिटर होता है तो पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, जो कि दिखाता है ऐसा जातक पैसे और फैमिली को बहुत प्रेम करने वाला होता है। ऐसे जातक के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। हाँ, फैमिली की इंपॉर्टेंस भी होती है, लेकिन पैसे को वो सर्वोपरि रखता है। नवम दृष्टि छठे भाव पर आती है तो ऐसा जातक सेवा करने वाला भी होता है। सर्विस में हो सकता है, ऐसे जॉब में हो सकता है, या बिजनेस में हो सकता है कि जहाँ पर उसे सर्विस में दे के पैसा मिलता हो। तो ऐसे जातक के लिए ना सर्विस या सेवा भावना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक ऐसा जातक सेवा नहीं करेगा तब तक ऐसे जातक के जीवन में कभी भी आपको अपलिफ्टमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सेवा भावना क्या होता है कि मेरा मन नहीं है ये कार्य करने का, लेकिन मुझे दूसरे के लिए करना है, वो सेवा भावना होती है, निस्वार्थ सेवा। तो जुपिटर की नवम दृष्टि जब छठे भाव पर आती है तो जब तक आप अपनी लाइफ की रूटीन के अंदर एक निस्वार्थ सेवा नहीं लेकर आएंगे तब तक वहाँ पे पंचम भाव पर जो दूसरे भाव पर जो पंचम दृष्टि आ रही है वहाँ से आपकी वेल्थ फैमिली ग्रो नहीं कर पाती। अब नवम दृष्टि जो छठे भाव पर आ रही है वो ये दिखाती है ऐसे जातक के लिए रूटीन में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ये रूटीन में रहेगा तो ये अपने कर्म क्षेत्र को सफल बनाकर रखेगा। नो डाउट कि जुपिटर इन द 10th हाउस आपकी फैमिली के अंदर एक प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा ही आएगा, अर्थात ऐसे जातक के लाइफ के अंदर कंफर्ट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन ये उन कंफर्ट्स को ना जीते हुए मेहनत करने वाला होगा, क्योंकि ये चाहता है कि मैं खुद से करूं। ऐसे जातक की बुद्धि होती है कि मैं खुद से कुछ करूं, मैं खुद के पैरों पर खड़ा हो सकूं, लेकिन ये जब लाइफ के अंदर कंफर्ट्स मिलते हैं ना तो ये उन कंफर्ट्स को छोड़ना और फिर कर्म क्षेत्र को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जातक के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है कि जब 9th दृष्टि 6th हाउस पर आ रही है तो ऐसे जातक को कभी अपने मामाओं का सानिध्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मामाओं की हमेशा इज्जत करनी चाहिए जो आपके मैटरनल अंकल होते हैं, और अपनी फैमिली के रीति रिवाजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपके फैमिली के संस्कार, रीति रिवाज जो आपके पूर्वजों ने चलाई हैं उन रीति रिवाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने डाइटी को कभी पूजना नहीं छोड़ना चाहिए। आपके जो डाइटी हैं, जो भी कुल पुरोहित कहते हैं या फिर कुल देवी जिन्हें कहते हैं हम, उनको कभी पूजना नहीं छोड़ना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जो छठे भाव पर दृष्टि आ रही है ना 9th, वो ऐसे जातक के एक से ज़्यादा संबंध बना दिया करते हैं अगर ऐसा जातक सेवा में ना हो, जॉब के अंदर ना हो। और क्या होगा, यहाँ से बीमारी को भी बढ़ा देता है, क्योंकि जुपिटर के 9th दृष्टि का काम ये है कि बढ़ाना है मुझे। अब वो जिस भी भाव पर आएगी वहाँ पर बढ़ाएगा। ऐसे जातक के शत्रु बहुत हो जाते हैं, लेकिन जब ये सेवा में जुड़ जाता है, जब ये चैरिटी जैसी चीज़ों में जुड़ जाता है, भले ही आप किसी के लिए खाने के रूप में मदद कर रहे हैं, लेकिन कीजिए। जब तक आप मदद करेंगे तो 9th दृष्टि जो 6th हाउस पर आ रही है वो आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर 11th हाउस में जब जुपिटर हो तो पंचम दृष्टि से 11वें तीसरे भाव को देखते हैं, और नवम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखते हैं। ये भी एक अच्छा योग होता है कि यहाँ पर जो आपके स्पाउस पार्टनर होंगे वो आपके लिए ब्लेसफुल रहेंगे, अर्थात आपके लाइफ के अंदर आपका बिजनेस करना या आपके स्पाउस पार्टनर का आना आपकी लाइफ में हमेशा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। लेकिन जो पंचम दृष्टि तीसरे भाव में आ रही है, ऐसे जातक अलग अलग प्रकार के काम करने वाला होता है। ऐसे जातक की जो भावना होती है वो ऐसी होती है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को या अपने रिश्तेदारों को बड़ा प्रेम करने वाला होता है। लेकिन ऐसे जातक कोशिश करता है कि जो मेरे एफर्ट्स किए हैं, जो मैं मेहनत करता हूँ, उसको सब लोग एडमायर करें। नो डाउट ऐसा जातक सेल्स में बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल का है। ऐसे जातक के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने हाई होते हैं, वो मात्र बात करने से ही सामने वाले इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जो नवम दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है वो आपके ना सामने वाले लोगों को दिखाती है कि आपके पास जो सामने वाले लोग आएंगे वो कैसे होंगे। आपका कोई काम रुका हुआ है, मान लीजिए कोई सामने वाला स्ट्रेंजर पर्सन हो, वो आपको एक ऐसी चीज़ बता के चला जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो जो सामने लोग आ रहे हैं ना, उनका आपको अपमान नहीं करना है। जहाँ आपने अपमान किया वहाँ से आपने अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को खराब किया। द रीज़न इज़ तीसरा भाव आपके त्रिषणाय भाव है कि आप
जो रोग हैं उनसे कितना लड़ सकते हैं। अगर तीसरे भाव पर अच्छे प्लैनेट की दृष्टि आ रही है या पाप ग्रह बैठा है तो आप किसी भी रोग या किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। लेकिन जब जुपिटर 11वें भाव में है, जो 7वें भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, अगर आप सामने वाले इंसान का अपमान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जुपिटर की जो ब्लेसिंग्स हैं ना उनको ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं किसी एक बहुत शुद्ध आत्मा से बात कर रहा हूँ, वो आपके प्रति अट्रैक्ट हो, ना कि आपसे दौड़ें। ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है जुपिटर इन द 11th हाउस के सामने वाले इंसान को इतना आप मान सम्मान दे कि वो आपको खुश होकर हमेशा ब्लेसिंग देकर जाए। 12th हाउस में जब जुपिटर हो तो पंचम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखते हैं और नवम दृष्टि से 8वें भाव को देखते हैं। ऐसा जातक अपनी माता, अपने होमलैंड से बहुत प्रेम करने वाला होता है, लेकिन हो सकता है ऐसा जातक फॉरेन जाके सेटल हो जाए कहीं ना कहीं। नवम दृष्टि 8वें भाव पर आ रही है तो ऐसे जातक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ही इस जातक के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। जब तक ये मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, योगा, चैरिटी इन चीज़ों में नहीं जुड़ेगा तब तक ऐसे जीवन में बदलाव होते रहेंगे और ये बदलाव ऐसे जातक को मेंटली स्ट्रेस देते रहेंगे, क्योंकि जब 12वें भाव में जुपिटर आ गया तो वो आपको नवम दृष्टि जो 8वें भाव पर आ रही है ये बता रहे हैं कि जब तक बदलोगे नहीं तब तक परेशान होते रहोगे, इसलिए बदलना जरूरी है। अब और जो 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है कि अपने कंफर्ट से आपको बहुत प्रेम है, लेकिन मैं बैठा 12वें भाव में हूँ जुपिटर, अपने कंफर्ट्स को छोड़ना होगा। 8वें भाव पे जो नवम दृष्टि आ रही है, अपने कंफर्ट्स को छोड़कर थोड़ी मेहनत करनी होगी, तब जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर आएगी वो तुम्हें एक मोक्ष की तरफ लेकर जाएगी। जो तुम्हारे जीव कारक, जो कि मैं जीव कारक प्लैनेट हूँ जुपिटर, मैं तुम्हारी जीव आत्मा को एक अच्छे से रास्ते पर लेकर जाऊँगा। इसलिए जुपिटर इन द 12th हाउस ऐसे जातक के लिए स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, योगा ये सब रूटीन में होने चाहिए। जब जब ये रूटीन में रहेंगे, जब जब ऐसे जातक की लाइफ में बदलाव होगा तो ऐसे जातक के बदलाव के साथ ब्लेसिंग्स हमेशा मिलेंगी। कहीं ना कहीं वो बदलाव आप पाएंगे ऐसे जातक के लिए फ्रूटफुल ही रहा है, उसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते। 12th हाउस जुपिटर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनको बस ये करना है कि मुझे समाज में एक अच्छा कुछ देना है, मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ। क्योंकि चौथा भाव अगर जनता का है तो 8वां भाव जो है वो जनता से प्रेम का है, क्योंकि चौथे से 5वां पड़ता है। अर्थात ऐसा इंसान जनता या जन कल्याण के लिए जो भी अपना कर्म करेगा वो इंसान जातक आप पाएंगे उसकी लाइफ में हमेशा ब्लेसिंग्स का सहारा लेगा। इसलिए अपने कर्मों में वो चीज़ लेके आइए कि कर्म कर दरिया में डाल, अर्थात अच्छा कर उसे भूल जा, लेट इट गो, जो करा उसको भूल जाओ। चाहे अपने सामने वाले इंसान ने आपको कुछ ना दिया हो, लेकिन आपने किया है उनके लिए, उसे भूल जाओ। जब ये नेचर आपकी बन जाएगी तब आप पाएंगे जो लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे ना वो आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देखने को मिलेंगी, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आप उन्हें ग्रैस्प कर पाएंगे। तो ये जो हमने समझा जुपिटर के 12 हाउसेस के अंदर क्या फल होता है, तो ये बहुत माइन्यूट सा पॉइंट लिया है कि सिर्फ एक आपको टचिंग कराने के लिए कि व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ 5th एंड 9th एस्पेक्ट ऑफ द जुपिटर। बहुत बड़ा डोमेन हो सकता है, बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है जुपिटर के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ एक टच है कि जुपिटर क्या काम करता है। देखिए, जुपिटर जीव कारक के रूप में काम करता है, तो एज अ जीव आप क्या काम करेंगे ये मैटर करता है कि जुपिटर कहाँ बैठा है। पंचम और नवम दृष्टि जहाँ पड़ रही है ये बताता है कि आपकी अट्रैक्शन और आपकी ब्लेसिंग्स के बीच में क्या फ़र्क है। जिस चीज़ के प्रति आप अट्रैक्ट है, कि आप उसको पॉजिटिव रूप में अपने कर्म में ला रहे हो। जहाँ पर 9th दृष्टि आ रही है, क्या आप उस भाव का अपमान तो नहीं कर रहे हो। जब जब अपमान करोगे तब तक जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और नेगेटिवली ट्रांसफॉर्मेशन होगी लाइफ के अंदर। इसलिए जुपिटर को समझने के लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जुपिटर प्लैनेट एक प्योर प्लैनेट है। मान लीजिए जुपिटर की दृष्टि का इतना प्रभाव है कि वो आपके पूरे जीवन को बदल के रख देता है और आपको एक उस राह पर ले जाता है कि जहाँ पर आप सोच नहीं सकते। इसलिए जुपिटर की पंचम और नवम दृष्टि को बड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।